हेलो स्टूडेंट, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? वर्तमान काल क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ इट्स? इसकी पहचान क्या है यह बताऊंगा। व्हाट इज द मेकिंग रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम क्या है? तो जितने स्टूडेंट्स पीछे बैठे हैं सब बोर्ड पर देखेंगे। ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि इसकी पहचान क्या है। तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, सब आदि शब्द आते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, वी एड एस और ईएस विद सिंगुलर नंबर। हम एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ जो नियम है बनाने का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस लगाने से क्या होता है, उसका सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। परंतु बहुवचन कर्ता के साथ केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी यूज ओनली वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद प्लूरल नंबर। बहुवचन कर्ता के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब फिलाई, किराई,
ड्राई, लेकिन ध्यान रहे जब फिलाई, किराई और ड्राई जैसे शब्द सिंगुलर नंबर के साथ आए, जब ऐसी वर्ब का प्रयोग करना हो तो हम वाई का रिमूव करते हैं और DRIES वर्ब का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। वी यूज IES विद सिंगुलर नंबर। अब हम आगे देखेंगे एक वचन कर्ता का बनाने का नियम, द मेकिंग रूल ऑफ सिंगुलर नंबर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और मैंने बताया है अभी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन कर्ता के साथ एस या ES का प्रयोग करते हैं, तो इसमें एस या ES ऐड करेंगे। फिर आफ्टर इट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड आते हैं, अदर वर्ड आते हैं, जो दूसरे शब्द होते हैं वे आते हैं। अब सीखेंगे बहुवचन कर्ता का बनाने का नियम। ये एवब जो है सिंगुलर नंबर का है, सिंगुलर सब्जेक्ट का है, ये प्लूरल का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। अदर्स वर्ड, अदर्स वर्ड। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहला सेंटेंस सिंगुलर नंबर का कैसे बनेगा। सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा। पहला सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है वाक्य, सूर्य पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स इसमें इज RM का प्रयोग इसे देख करके कर देते हैं। What we do not use is RM with present indefinite tense। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ इज RM का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ वी यूज इज RM, द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। यदि हम इसमें इज RM का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ता है, स्टूडेंट इस चक्कर में बहुत रहते हैं कि ये ता है ती है कहां से है, ये ता है ती है ये यहां से है, ता है, ये है ता है। अब सूर्य क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है तो हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक वचन कर्ता का है, तो द सन, द सन। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया। अब इसके बाद हमने अभी लिखाया था जो मेकिंग रूल था, उसमें वर्ब का प्रयोग करेंगे। राइज, RISE, और इसमें S और जोड़ेंगे तो ES यहां स्वतः दिखाई दे रहा है। द सन राइजेस फ्रॉम से, फ्रॉम से ईस्ट, EAST, ईस्ट। डायरेक्शन है ईस्ट, पूरब। और ध्यान रहे नेचुरल बात है, सूर्य जब पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलता रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है
वह स्कूल सुबह को जल्दी जाता है। यानी कि आपके बारे में कोई बात कर रहा है, कोई पूछ रहा है कि वो सुबह में मिलेगा, तो कोई बता देता है उसको कि वह स्कूल सुबह को जल्दी जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे ही, और यहां पर जाता है, इजारम का तो प्रयोग होगा ही नहीं, तो वर्ब का प्रयोग करेंगे गो, और ईएस यहां पर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे ईएस। ही गोज टू स्कूल, स्कूल कब जाता है? सुबह को जल्दी जाता है। ही गोज टू स्कूल अर्ली, EARLY, अर्ली, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 3, लुक एट द बोर्ड ऑल स्टूडेंट। मेरा भाई इतिहास पढ़ता है। मेरा भाई इतिहास पढ़ता है, ताई आ गया है, ये है को कैंसिल करेंगे, है कि अंग्रेजी नहीं लगेगी। सिंगुलर नंबर है मेरा भाई, एक वचन को इंडिकेट करता है, यानी कि सिंगुलर नंबर को इंडिकेट कर रहा है, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर। पढ़ता है, रीड्स, READS, रीड्स। क्या पढ़ता है? रीड्स हिस्ट्री। मेरा भाई इतिहास पढ़ता है। ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड, सेंटेंस नंबर 4। चांद रात को चमकता है। सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट क्या है? एक वचनकर्ता का है, चांद। चांद क्या है? एक वचनकर्ता का है। तो चांद की स्पेलिंग हुई भी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ट्रांसलेट किस प्रकार होगा ये देखना है। द मून चमकता है, ता ये यहां है कैंसल, है को कैंसल करेंगे, चमकता की होगी साइन, SHINES, एस हमने जोड़ा, साइन था, एस हमने जोड़ा, क्योंकि सिंगुलर नंबर है। एट नाइट, कब चमकता है? रात को, एट नाइट, NIGHT। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, मेरी बहन मेरे कपड़े धोती है। सेंटेंस नंबर 5 है हिंदी में, मेरी बहन मेरे कपड़े धोती है। नाउ आई ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। कैसे होगा ट्रांसलेट इंग्लिश में? सबसे पहले हम देखेंगे, मेरी बहन सब्जेक्ट है ये, माई सिस्टर, माई सिस्टर मेरी बहन, धोती है, धोना क्या है?
वर्ब है इसमें, वॉश, WASH। अब हम इसमें ES और जोड़ेंगे। अब हमने ES और जोड़ा तो ये वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार पूरी हो गई। तो माई सिस्टर वॉशेस माई क्लॉथ, माई क्लॉथ, CLOTHES। अब यह वाक्य कंप्लीट हो गया। सेंटेंस नंबर 6, मेरे पिताजी अब शहर में रहते हैं। पहले कभी उनके पिताजी कस्बे में रहते हों या फिर गांव में रहते हों, लेकिन अब वह कह रहा है कि मेरे पिताजी अब शहर में रहते हैं। तो आई विल ट्रांसलेट इट्स इनटू इंग्लिश। ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। माई फादर सिंगुलर नंबर है, माई फादर, फादर कहां रहते हैं? रहते हैं, लिव, LIVE, और इसमें एह जोड़ेंगे क्योंकि सिंगुलर है, लिव्स इन द सिटी, सिटी नाउ। अब मेरे पिताजी शहर में रहते हैं। ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 7, पक्षी, पंछी, आकाश, आकाश में उड़ता है, उड़ता है। पंछी आकाश में उड़ता है। सेंटेंस नंबर 7, ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड, डू नॉट मेक ए नॉइज। पंछी आकाश में उड़ता है। पंछी आकाश में उड़ता है। रोहित आप बनाएंगे इसे? हाँ, सही आंसर है। बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फिलाई, किराई, ड्राई जैसे शब्द आए उसमें क्या करते हैं हम वर्ब में IES का प्रयोग करते हैं। और कई स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। इसी तरीके से सीखते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। सेंटेंस नंबर 8, उसके पिताजी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब सबसे पहले ये क्या है? हमारा सिंगुलर नंबर है, हिज फादर, हिज फादर, हिज फादर। अब क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, ते हैं, है को कैंसिल करेंगे। टीच, TEACH। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? ES और जोड़ेंगे, टीचेस, टीचेस
यू, ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, हिंदी। उसके पिताजी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ऑल स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। डू नॉट अनहेयर इट्स, इसको अनसुना ना करें। मैं आपको होमवर्क में 2 सेंटेंस देने जा रहा हूं, जिनकी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको कमेंट्स में बताना है। सेंटेंस नंबर 1 है, वह उसके साथ जाता है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट की इंग्लिश बनानी है आपको। दिस सेंटेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और सेंटेंस नंबर 2 है, वह अच्छा गाती है। You will translate both of sentence into English. This is your homework and write in the comments box. सभी विद्यार्थियों को बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और